याकूब की किताब देखेंगे। याकूब की किताब 1 अध्याय। याकूब की किताब 1 अध्याय 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये व्यक्ति दुष्टा है और अपनी सारी बातों में चंचल है। 8 वचन तक पढ़ा। तो यीशु मसीह ने सच में जो भी उसके पुनरुत्थान पे और उसके जी उठने पे विश्वास करता है, उसको प्रभु ने उद्धार का मतलब अनुग्रह दिया है। तो जो भी यीशु को प्रभु मान के स्वीकार करता है, तो परमेश्वर ने उसको उद्धार का वरदान दिया है। परमेश्वर ने उसको ये विश्वास दिया है कि मैं धर्मी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो ये जो सच्चाई है, ये कितनी अद्भुत सच्चाई है। तो हम बाइबल के द्वारा स्पष्ट रूप से इसको जब जानते हैं और इस पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ज़रूर मतलब बड़े तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। तो जब यूहन्ना 4 को देखते हैं, तो यीशु मसीह के मतलब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने वाला व्यक्ति, तो वचन कहता है कि जैसा वो है वैसे ही जगत में हम भी हैं। तो यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो मतलब जैसा प्रभु है वैसे ही वो भी इस जगत में है। तो अगर प्रभु धर्मी है तो हम भी धर्मी हैं। प्रभु अगर पवित्र है, तो मतलब अगर प्रभु सिद्ध है तो मैं भी सिद्ध हूँ। तो प्रभु की ताकत की अगर कोई सीमा नहीं है, तो मेरी भी ताकत की कोई सीमा नहीं है। तो बाइबल हमें ये बता रही है। तो चाहे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के अंदर ताकत है, लेकिन हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है। तो उद्धार पाने के बाद भी हम अपने आप को और प्रभु को मतलब अलग-अलग समझते हैं, उनको अलग-अलग रखते हैं। तो हम सोचते हैं कि हाँ, यीशु मसीह तो परमेश्वर है और मैं तो इंसान हूँ। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि मैं और यीशु एक समान हैं? तो हम अपने मन में मतलब इस प्रकार के मन को रखते हैं। इसीलिए बाइबल में जो ताकत है, जो परमेश्वर के काम के का वर्णन है, वो हमसे जैसे दूर की बातें लगता है। तो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन फिर भी मतलब सारे बेटे एक समान थोड़ी ना होते हैं। तो कोई बेटा बहुत लायक होता है, कोई बेटा बहुत नालायक होता है। तो हम इस प्रकार से सोचते हैं। इसलिए हमें मतलब ऐसा लगता है कि चाहे हम बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर का पुत्र हैं,
लेकिन फिर भी मतलब हम अपने आप को ईशु जैसा नहीं समझते। जैसे आपके बच्चे होते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना। तो रोमियो 3 में क्या लिखा हुआ है? तो व्यवस्था की धार्मिकता से क्योंकि नहीं हो सकता, इसलिए व्यवस्था से अलग परमेश्वर की एक ऐसी धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही पवित्र शास्त्र और भविष्यवक्ता देते हैं। तो वो धार्मिकता कैसे प्राप्त होती है? वो यीशु मसीह पे विश्वास से प्राप्त होती है। और वचन कहता है कि कोई मतलब वो नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो परमेश्वर की ताकत में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र कहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसके पास ताकत है, ये तो ऑब्वियस बात है। तो मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी परमेश्वर ने अडॉप्ट कर लिया, मुझे भी अपना बेटा बना लिया, मैं भी बेटा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कैसा व्यक्ति हूँ? हाँ, मैं तो फिर भी इंसान तो इंसान है। तो चाहे मैंने उद्धार पाया, लेकिन फिर भी मेरे पास मतलब ये कमजोर शरीर है। तो हमें मतलब ऐसा महसूस होता है। इसलिए चाहे हमने उद्धार पाया है, इसलिए हम इस उद्धार की वैल्यू को अपने मन में मतलब बिल्कुल कम कर लेते हैं। तो ये उद्धार मतलब हमें मतलब इसकी वैल्यू क्योंकि महसूस नहीं होती, इसीलिए हम मतलब हम विश्वास की दुनिया में जी नहीं पाते। इस बार हमारी मिशनरी मीटिंग हुई तो हम इतने हैरान हो गए। तो मिशनरी मीटिंग में मतलब पहले सेशन में पास्टर ने क्या बोला? पास्टर ने बोला कि मेरे प्यारे मतलब को वर्कर्स, मेरे कंपेनियंस, परमेश्वर ने बाइबल में जो भी काम लिखा हुआ है, मतलब जो जो परमेश्वर ने काम बाइबल में लिखा हुआ है, मतलब वो हमसे जुड़ी हुई बातें हैं, मतलब हमारे लिए भी वो पॉसिबल है, इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। तो मतलब परमेश्वर का जो भी काम परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, अगर वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता, और अगर वो केवल यीशु मसीह कर सकता, और केवल वो मतलब परमेश्वर ही उस दुनिया को एंजॉय कर सकता, तो फिर परमेश्वर बाइबल में उन बातों को हमें क्यों बताने की कोशिश करता? तो परमेश्वर ने क्यों वो सब बातें हमें बताई हैं? क्योंकि परमेश्वर लाइक हमारे साथ संगति में रहना चाहता है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, तो आप अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बताते हो? आप बोलते हो कि सैमसंग बहुत अच्छी कंपनी है, hyundai क्यों बहुत अच्छी कंपनी है, आप क्यों अपने बच्चों को इन बातों के बारे में बताते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ें और ऐसी कंपनी में काम करें। तो आपके मन में भी आशा है ना कि आपके बच्चे भी वैसा ऐसी मतलब ऐसी चीजों के बारे में जाने और वहां पे जाएं। तो मतलब आपको शायद रिलेट करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल ही हार्वर्ड बोल दिया। लेकिन लेकिन आप लाइक एक और उदाहरण देता हूँ कि आप कुछ खाना खाते हो तो आपको लगता है कि बहुत स्वाद है कभी कभी। तो जब आपको कोई खाना स्वाद लगता है, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली आता है ना कि अपने बच्चों को भी ये खरीद के खिलाना चाहिए, अपने परिवार को भी खरीद के खिलाना चाहिए। तो इंसान जब खाता है, तब उसको उसका स्वाद लाइक समझ में आता है, और जब उसको स्वाद समझ में आता है तो उसका मन करता है कि दूसरों को भी बताए। तो परमेश्वर ने आकाश का सारा जो अधिकार, जो सारी ताकत है, परमेश्वर उसे केवल अपने लिए नहीं रखा। परमेश्वर वो ताकत हमको भी देना चाहता था, हमारे साथ उसको शेयर करना चाहता था। इसीलिए हमारे अंदर परमेश्वर ने यीशु मसीह का आत्मा दिया है, और यीशु मसीह के समान लाइक ताकत के साथ हमें जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। तो जब आज मैंने याकूब की किताब को क्यों पढ़ा, तो याकूब की किताब को जब हम देखते हैं, तो 2 में लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो वचन कहते हैं कि इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो जब आप लाइक किसी परीक्षा का सामना करते हो, तो उसको मतलब आनंद की बात समझो। आपको आपको परीक्षा में कितना अच्छा लगता है। कभी आपका मन करता है चर्च नहीं जाएंगे, चर्च में इसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता, उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब तुम परीक्षा में गिरते हो तो उसको आनंद की बात समझो। 3 में क्या लिखा है? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो क्यों हमें परीक्षा की जरूरत है? ताकि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो सके। धीरज का मतलब क्या है? वेट करना। तो हम लोग
क्यों प्रॉब्लम लगती है? क्योंकि हम लाइक वेट नहीं कर पाते। तो जब हमारे पास लाइक परीक्षाएं आती हैं, तो परमेश्वर उन परीक्षाओं के द्वारा मुझे मतलब धीरज सिखाना चाहता है। क्यों? 4 में क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें से किसी बात की घटी ना रहे। तो परमेश्वर हमें क्यों मतलब क्या कहते हैं परीक्षा देता है? ताकि हम धीरज सीख सकें, और उस धीरज के द्वारा हम क्या सीख सकें? तो परमेश्वर धीरज के द्वारा हमें आशीष देना चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारा विश्वास नहीं होता, इसलिए हम वेट नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा विश्वास नहीं होता, इसलिए हम परमेश्वर की ताकत का मजा नहीं उठा पाते। तो बाइबल हमें क्या बताती है कि आत्मिक जीवन का जो बेसिक है वो परमेश्वर विश्वास करना है। आत्मिक जीवन का बेसिक परमेश्वर विश्वास करना है। तो परमेश्वर पे विश्वास करना वो बहुत बड़ी ताकत की बात है। तो जब हम परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो हम वेट नहीं करते। जब हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं तो हम मतलब क्या कहते हैं धीरज नहीं रख पाते। तो जब परमेश्वर पे हम विश्वास नहीं करते तो हमें लगता है कि मतलब हमारे पास कोई आशा नहीं है। तो हम दूसरे राजाओं में अहाब के बेटे अहज्याह के बारे में सुनते हैं। तो उसे पता था कि उसके मतलब पिता ने मतलब मूर्ति पूजा की और परमेश्वर की सेवा नहीं की, इसलिए परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। तो अहाब का बेटा अहज्याह लाइक राजा बन गया, और वो मतलब एक दिन क्या हुआ कि वो गिर गया, छत से गिर गया। लेकिन अहाब मतलब राजा होने के बावजूद उसने परमेश्वर को त्याग दिया था, और फिर अहज्याह को परमेश्वर ने स्थापित किया। तो वो छत में से गिर गया, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई लगा लो उसके पास। तो उसको क्या करना चाहिए था? परमेश्वर, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर, मैं सच में छत से गिर गया हूं, आप मुझे सच में मुझ पे दया करो। लेकिन अहज्याह ने ऐसा नहीं किया। तो जैसे ही वो छत से गिरा, वो किसके पास गया? वो एक्रोन के राजा बालजबूब के पास गया। तो एक्रोन के देवता बालजबूब के पास गया। तो चाहे वो परमेश्वर का स्थापित किया राजा था, लेकिन क्यों वो परमेश्वर से पूछने नहीं गया और बालजबूब से पूछने गया? क्यों? क्योंकि अहज्याह के मन में क्या था? हाँ देखो, मेरा पिता तो अहाब था, उसने परमेश्वर की सेवा नहीं की, उसने परमेश्वर का विरोध किया, और परमेश्वर ने सच में मेरे पिता को त्याग दिया था। तो परमेश्वर जिसने मेरे पिता को त्याग दिया था, वो मुझे क्यों मदद करेगा? तो अहज्याह के मन में कैसा मन है? उसके मन में परमेश्वर के प्रति अविश्वास है। तो उसके मन में क्या मन है कि जिस परमेश्वर ने मेरे पिता की मदद नहीं की, वो मेरी मदद भी नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही वो छत से गिरा, वो मतलब बाल जबूब से पूछने के लिए गया, और बाल जबूब से पूछने लगा कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। और अल्टीमेटली वो नीचे नहीं आ पाया और मर गया। तो दूसरे राजाओं 3 में तो इज़राइल के राजा यहोराम के ऊपर मतलब युद्ध की परिस्थिति आ जाती है। तो जब वो मुश्किल में गिरता है तो किसके पास जाता है? वो यहूदा के राजा यहोशापात के पास जाता है, और उसे बोलता है कि देख, हम मतलब एनी हाउ हम एक ही जाति के लोग हैं, हम दोनों यहूदी हैं, लाइक हम चलते हैं और साथ साथ लड़ाई करते हैं। तो यहोराम के पास भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो यहोशापात के पास जाके लाइक हेल्प मांगने लगा। तो यहोशापात ने कहा कि ठीक है चल, मैं तेरी हेल्प करूंगा, और उन्होंने यूनाइटेड लाइक आर्मी बनाई। तो जैसे वो आर्मी मतलब युद्ध करने के लिए जाती है, तो उनके पास पानी कम हो जाता है, पानी घट जाता है, इसलिए मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस जमाने में जैसे ऊंट घोड़े ये सब इस्तेमाल होते थे युद्ध में। तो अब ना तो फौजियों के लिए पानी है, ना तो उन जानवरों के लिए पानी है, तो कैसे युद्ध लड़ा जाएगा? तो तब यहोराम क्या बोलता है? तो परमेश्वर सच में हमें मरवाना चाहता है, तो ऐसा करके वो शिकायत करने लगते हैं।
लेकिन यहोशापात जो उसके साथ है वो क्या बोलता है? नहीं। तो आज क्या यहोवा से पूछने लायक कोई नबी नहीं है? तुम पता करो ऐसा कोई नबी है या नहीं। तो जब उन्होंने पता किया तो परमेश्वर का एक सेवक था और वो परमेश्वर के सेवक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। यहोराम के पास ऐसा मन नहीं था, लेकिन यहोराम के साथ जो यहोशापात था, जब उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर को ढूंढा, तो यहोशापात के द्वारा वो आशीष पा सका। तो परमेश्वर क्या कहता है? तो मैं यहोराम को देखकर तो मतलब हेल्प नहीं करूंगा तुम लोगों की, लेकिन यहोशापात को देख के मैं तुमको हेल्प करूंगा। तो भाई बहनों, हमारे मन में परमेश्वर में विश्वास करने से ज्यादा और कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। परमेश्वर हमारे लाइफ में कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी क्यों ना भेजे, तो परमेश्वर विश्वास करने के विश्वास के ऊपर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो दानियल की किताब में जब हम देखते हैं तो दानियल के 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। तो राजा नबूकदनेस्सर, तो मतलब उसके मतलब दानियल के 3 दोस्त जो हैं वो बंदी बना के बेबीलोन ले जाए गए थे। तो लोग मतलब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मतलब ऊंचा उठाते थे, इसलिए उसकी एक मूर्ति बनाई और सबको बोला कि इसकी उपासना करो। लेकिन जो दानियल के 3 दोस्त वो उस मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं? तो नहीं झुकाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि मतलब तुम क्यों नहीं मतलब सर झुकाते? अगर तुम सर नहीं झुकाओगे तो राजा की आज्ञा है कि तुम्हें मतलब आग में डाल दिया जाएगा। तो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो ये खबर जो है वो नेबुकदनेस्सर राजा तक पहुंच गई। तो इज़राइल से आए हुए मतलब 3 बंदी हैं, लेकिन वो राजा की मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाते हैं। तो राजा ने बोला कि ठीक है, इनको आग की भट्टी में डाल दो। तो वो पकड़े गए और उनको बोला गया कि तुम क्यों सर नहीं झुकाते? हाँ, हम केवल परमेश्वर के सामने सर झुकाते हैं और किसी के सामने हम सर नहीं झुका सकते। तो ठीक है, तुम्हें हम मतलब आग में झोंक देंगे। तो वो 3 दोस्त क्या जवाब देते हैं? वो बोलते कि ठीक है, मान लो कि तुम हमें आग की भट्टी में डाल देते हो, तो जरूर मतलब परमेश्वर क्या करेगा, हमें वहां से बचाएगा, हमें वहां से बाहर निकालेगा। लेकिन मान लो परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम सर नहीं झुकाएंगे। तो हम लोग कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं चाहे परमेश्वर बचाएगा तो भी पता नहीं हम विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। तो हाँ ठीक है, अगर परमेश्वर बचाएगा तो हम विश्वास करेंगे, अगर नहीं विश्वास नहीं हमें बचाएगा तो हम क्या करने लगते हैं? शिकायत। तो मतलब हम बिल्कुल ही परमेश्वर के प्रति मतलब पीठ कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार का विश्वास नहीं, उन 3 दोस्तों का विश्वास क्या था? परमेश्वर हमें हेल्प ना भी करे तो भी हम मतलब इसकी उपासना नहीं करेंगे। तो बेबीलोन का राजा बहुत गुस्सा हो गया। तो उसने बोला कि नॉर्मल से 7 गुना उसको ज्यादा गर्म कर दो भट्टी को। तो फिर मतलब उसको बहुत लाइक गर्म कर दिया गया। तो वो इतनी गर्म थी कि उनको उठा के मतलब जो लोग फेंकने के लिए गए थे वो मतलब पहले ही भस्म हो गए। तो कितनी गर्म होगी वो भट्टी। तो इन तीनों को आग की भट्टी में डाला गया। 3 को डाला गया, लेकिन वहां पे कितने थे? वहां पे 4 थे। तो लोग बोलने लगे ये चौथा कौन है? और फिर बाद में क्या देखा, तो वो चौथा मतलब आग में चल रहा था। तो वो आग में चल रहा था तो उनको बाहर निकाल दिया। फिर तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर आ गए और उनके कपड़े भी जरा सी भी नहीं जले। इसलिए परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की मौजूदगी को उन्होंने प्रकट किया। तो भाई बहनों, अपने जीवन परमेश्वर में विश्वास करना है। तो
परमेश्वर पे विश्वास ना करना सबसे दुष्ट बात है और परमेश्वर पे विश्वास करना सबसे सुंदर बात है। तो आज सुबह आप लोग सोच के देखिए, आप लोगों ने उद्धार पाया या नहीं पाया? तो जवाब दीजिए, आपने उद्धार पाया है? तो अगर आपने उद्धार पाया है, तो परमेश्वर आपका पिता है। तो आप जो भी सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपका पिता है और आप परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मैं उसका अगर पुत्र हूं, तो मैं परमेश्वर की सारी बुद्धि और अधिकार को पाया हुआ व्यक्ति हूं। तो हम क्यों फिर कमियों से, कमजोरियों से भरे हैं? तो क्यों हम सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत घटिया है? क्यों हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे? तो क्यों हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। तो आप तो आप परमेश्वर पे विश्वास तो करते, लेकिन आप ये विश्वास नहीं करते कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो वचन कहता है कि तुम में से, यदि तुम में से किसी को, यदि में से तुम में से किसी को मतलब उद्धार पाए हुए व्यक्ति में से किसी को भी, आप में से कोई भी, तो आप में से जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास विश्वास है और जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास विश्वास नहीं है, तो अगर आप सोचते हैं कि मेरे द्वारा परमेश्वर काम करता है या फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करता, उससे कोई भेदभाव नहीं किया गया है किसी को भी। तो आज सुबह जब मैं ये वचन पढ़ा था तो मेरा मन इतना छुड़ गया कि किसी को भी अगर बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। तो आपको कभी किसी चीज की घटी महसूस होती है? बुद्धि की घटी, ताकत की घटी, पैसे की घटी, अधिकार की घटी, तो अगर बहुत चीजों की घटी है, राइट? तो आप उन कमी घटियों को पूरा करना चाहते हैं और आप इतने कष्ट उठा के अपना जीवन जीते हैं। तो वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि घटी है तो फिर क्या करो? तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए तुमको देता है। तो परमेश्वर ने बोला है कि किसी को भी। तो आज आप इस चर्च में आने से पहले चाहे आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो बहुत शारीरिक व्यक्ति हूँ, मैं तो दुनिया को पसंद करता हूँ, मेरे पास मैं परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करता। हो सकता है कि आप ऐसा मन लेके आए होंगे और यहाँ बैठ के भी आप क्या सोच रहे होंगे कि अरे चर्च क्यों आया हूँ, मैं नहीं आता तो भी अच्छा होता। तो हो सकता है कि आप ऐसे मन से आज आए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मन की दशा को नहीं देखता है कि आपने कैसा मन रखा है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि किसी को भी बुद्धि घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो कि बिना उलाहना दिए देता है। तो अगर आपने उद्धार पाया है और आप बिना विश्वास के जी रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि आप मांगने का मन नहीं रखते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर विश्वास नहीं करते, इसीलिए आप मतलब उस परमेश्वर मांगते नहीं है जो बिना उलाहना दिए देता है। तो अगर आपको उद्धार पाने के बाद भी लगता है कि बहुत घटिया है, बहुत कमियां हैं, क्योंकि आप उसे मांग नहीं रहे हैं। तो मैं उद्धार पाकर बुसान चर्च में आया, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। क्यों? मतलब इतनी कमियों से भरा हुआ व्यक्ति, मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती, मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, चर्च मेंबर्स भी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति है जो मुझे नापसंद नहीं करता, वो परमेश्वर है जिस पे मैं विश्वास करता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है कि किसी को भी बुद्धि की कमी है तो वो मुझसे मांगे, क्योंकि बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। तो आपको क्यों लगता है कि आपके पास कमी है? क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप उसमें विश्वास नहीं करते इसलिए आप उससे मांगते नहीं है, और क्योंकि आप उसे मांगते नहीं है इसलिए आपके पास है नहीं। तो बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर की तैयार की हुई चीजों का मजा नहीं ले पाते और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो मैं अपने मन में सच में बहुत धन्यवादी हूँ। हाँ, सच में परमेश्वर कुछ भी देने के लिए मेरे अंदर किसी नियम या शर्त को नहीं ढूंढता है। मैं आज तक कैसे भी जिया हूँ, केवल एक सच्चाई की मैंने उद्धार पाया है। उस वजह से परमेश्वर के सामने जाके मैं कभी भी कुछ मांगू, परमेश्वर जरूर मेरी मदद करता है। तो कितनी अच्छी बात है। अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है। तो जब आपके माँ बाप से आप कुछ मांगते हो तो वो क्या बोलते हैं, अरे पिछले महीने पैसे मांगे थे फिर मांग रहे हो। तो भिखारी का जीवन जियोगे सारी जिंदगी, हमसे पैसे मांगते रहोगे, ऐसा करके पैसे देते हैं, राइट। लेकिन परमेश्वर कैसा है, अच्छी बात क्या है, यहाँ पे वचन कहता है कि बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। 6, तो परमेश्वर ने बोला कि कैसे मांगो, 6 वचन साथ साथ पढ़ो, पर विश्वास से मांगे और जो कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। तो जब आप मांगते हैं तो कैसे मांगे, तो संदेह ना करें, पता नहीं मदद करेगा कि नहीं, परमेश्वर पता नहीं देगा कि नहीं, ऐसा मत सोचो। क्यों, परमेश्वर बिना कोई शर्त के, जस्ट बिकॉज मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इस वजह से परमेश्वर जरूर हमें अनुग्रह देता है और हमारी मदद करता है। तो ये सच्चाई मुझे बहुत ही मतलब धन्यवादी लगती है। बहुत सारे लोग उद्धार पाके तो क्यों वो बिना ताकत और कमजोर मतलब कमजोर जीवन जीते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास नहीं करते इसलिए उसे मांगते नहीं है, और क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते इसलिए वो संदेह करते हैं, शक करते हैं, परमेश्वर मेरी मदद करेगा, सच में मदद करेगा। तो उद्धार पाके परमेश्वर पे विश्वास करना, सच में मैं बहुत धन्यवादी था। तो परमेश्वर ने मेरे जैसे कमी कमजोरी से भरे व्यक्ति को, तो अगर मैं परमेश्वर विश्वास नहीं करूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। तो मेरे पास उसमें दुनिया में ना तो कुछ है, ना तो मैंने कुछ सीखा है, ना तो मुझे कुछ आता है। तो अगर मैं परमेश्वर पे भी विश्वास नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा। तो मैं मुझे मतलब परमेश्वर में विश्वास मतलब कर पाया, ये कितनी मतलब मुझे धन्यवादी बात लगती है। तो हमने पास्टर पाक को क्या बोला कि पास्टर अभी कोरोना है इसलिए मतलब सच में होल कैंप करना मुश्किल है, तो ऑनलाइन कैंप करेंगे तो कैसा रहेगा। तो सच में मेरे पास विश्वास नहीं था। तो पास्टर पाक बोलने लगे क्या बात कर रहे हो, कोई कोरोना नहीं है, जब हम वर्ल्ड कैंप करेंगे सब सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए तो मतलब उसके बाद से मतलब पास पास जब से जैसे जिस देश में जाते उस देश के लोगों को बोलते कोरिया आओ, कोरिया आओ, मतलब अफ्रीका जाते लोगों को बोलते कोरिया आओ, इसराइल जाते रब्बी को बोलते कोरिया आओ। तो तब मतलब कोरोना इतना सीरियस था, कोई नहीं आना चाहता था कोरिया में। और उसके बाद पास से पाक मतलब वहां गए, साउथ अमेरिका गए, सबको बोल रहे कोरिया आओ। तो हम तैयारी कर रहे थे लेकिन फिर भी हम लोग इतने असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो पास अगर कैंप करेंगे तो इतने सारे लोग अगर आएंगे तो फिर मतलब कैसे होगा, कैसे उनका बंदोबस्त होगा। अगर मतलब कोरोना की प्रॉब्लम सुलझेगी नहीं तो सबको मास्क पहनना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि चलो मास्क डोनेशन पाते हैं कहीं से। मैंने सोच के देखा, अगर मैं अपने खुद के मन से करता तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। क्यों, क्योंकि पास के मन में इस कैंप पे गिव अप करने का कोई मन नहीं था, जरूर लाइक कैंप होगा। तो इसलिए मतलब जल्दी मास्क का बंदोबस्त करना जरूरी था। तो पैसे देके हम खरीद नहीं सकते, तो इसलिए जिंसन शहर में हमारे देश की सबसे बड़ी मास्क बनाने की फैक्ट्री है।
तो उस फैक्ट्री में जाके हमने बोला कि प्लीज हमें हेल्प करो, थोड़े मास्क दे दो। तो उन्होंने बोला कि हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि फ्री में चाहिए। तो कितनी मतलब अजीब सी बात लगती है। तो तो उसे लगा कि शायद 1000 2000 मांगेंगे। तो उसने बोला कि कितने मास्क चाहिए आपको, कितने मास्क चाहिए। तो मैंने कहा कि 1 लाख मास्क चाहिए। तो बो बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ही कुछ मांग रहा हूँ, लेकिन बाद में उसने बोला कि मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब हमारी जो मतलब बाकी जो हमारे बड़े लोग हैं कंपनी के, हमें मिलके लाइक डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि प्लीज हमें हेल्प करो, लाइक ये जवान लोग यहाँ पे आने वाले हैं, आप प्लीज हेल्प करो। तो 1 महीने के बाद फैक्ट्री ने हमें कांटेक्ट किया, और उसने बोला कि एक शर्त है। तो ये कैंप कैसा कैंप है मैं पहले देखना चाहता हूँ, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं मतलब हेल्प करूं या ना करूं। तो उस समय हम लोग लाइक फॉर अनटू अस मूवी की स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो वहां पे हमने इसको बुला लिया। तो इन्होंने वो मूवी देखी और मतलब इनका मन इतना छुल गया, और इन्होंने मतलब 1 लाख मास्क हमको दे दिए। तो सच में मैं बहुत धन्यवादी हूँ सोच के। और जिस चीज को मैंने सबसे मुश्किल समझा था, वो मैंने मतलब कोरोना का टेस्ट किट था। तो कुछ दिन पहले मैंने मतलब खरीदा था एक फार्मेसी से, तो वो $10 का एक किट था। तो वो किट हमारे देश में 3 जगह बनती है। तो किट की कंपनी में मैं गया, एनी रैप करके कंपनी है, मैंने उनको जाके बोला हमको मतलब टेस्ट किट दे दो। हाँ बताइए, दे देंगे। तो मैंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो कहने लगा कि देखो, मतलब सस्ती बेचें तो भी $6 $8 की बिकती है, मतलब हम कैसे आपको फ्री में दे दें। तो कम से कम मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है इस पे, मतलब उसका पैसा तो दो आप। दो दो लाइक उसने बोला कि $2.5 दे दो। तो हमने कहा सॉरी हमारे पास पैसे नहीं है। तो तो फिर उसने बोला कि ठीक है चलो $1.4 दे दो एक किट का। तो हमारे जो मतलब हमारे एल्डर साहब गए थे, वो बोलने लगे कि वहां से बहुत सस्ती है, और खरीद लो, हम बेच देंगे अपने रिट्रीट के टाइम पे लोगों को। तो मतलब जब खरीद ही रहे हैं तो, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि सॉरी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो फिर उसने बोला कि आप क्या चाहते हैं, मतलब फ्री में कितनी किट चाहिए आपको। तो मैंने कहा कि 40,000 किट्स चाहिए। तो आप सोच के देखो, $10 की एक है तो 40,000 कितने की हो गई, तो करोड़ रुपए की हो गई। तो फिर वो आया थोड़ी देर के बाद, उसने बोला कि कहना ठीक है मैं आपको 25,000 किट दे देता हूँ। तो 25,000 उसने हमें ऐसी दे दी। और जित आज इस बार मतलब जो कैंप में आए थे उन्होंने सबने यूज भी किया। तो मतलब चर्च से कुछ लोग चोरी करके भी ले गए मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने बोला कि कितने हजार गायब हो गई अब। तो मैंने बोला था कि रिकॉर्ड रखो किसको दे रहे हो, लेकिन बाद में मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, कितने हजार कम हो गई बोल रहे हैं। तो उसमें मैं बहुत धन्यवादी था। और जब आप अंदर आए थे तो आपने वो ब्लैक कलर का बड़ा सा टेंट देखा, उसके अंदर हमने बचा हुआ पानी रखा हुआ है। तो अब मतलब पानी इतना बच गया कि कोई मतलब बाद में यूज जाएगा। तो आप सोच देखो, तो परमेश्वर ने जो भी मतलब हमारी लाइफ में होता है, जब हमें बुद्धि की कमी होती है, तो परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला है। परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, और वो तुमको देगा। तो आप अगर उधार पाए मसीही हैं, आपके पास परमेश्वर विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर से जब मैं मांगूंगा तो परमेश्वर मुझे देगा। तो ये परमेश्वर का वादा है।
तो उद्धार पाने के बाद अगर आप कमियों घटियों में जी रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। तो आज तक मान लो आपका विश्वास नहीं था, कोई बात नहीं। तो बाइबल में लिखा है कि किसी को अगर मतलब किसी को भी बुद्धि घटी है तो परमेश्वर मांगे तो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मांगा फिर भी नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने मांगा है तो परमेश्वर जरूर लाइक देता है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो मरकुस की किताब को देखेंगे, मरकुस 10, मरकुस 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ाती के लिए अपना प्राण दे। तो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? वो मतलब हमसे सेवा करवाने के लिए नहीं आया। वो किस लिए आया? हमारी सेवा करने के लिए आया। तो अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अनुग्रह नहीं मिल रहा है, आप परमेश्वर विश्वास नहीं करते और उसे मांगते नहीं है, इसलिए आपको मिल नहीं रहा है। तो आज तक चाहे आपने ना मांगा हो, अब मांगो तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि किसी को 46, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांट के चुप रहे और वह भी पुकारने लगा, वे हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। तो ये व्यक्ति, इसको दूसरों की बात सुनाई दे रही है, नहीं सुना रही है। सब लोग बोल रहे चुप हो जा, मतलब बकवास मत कर, अंधा चुप रहे, लेकिन ऐसी बातों को ये नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसे क्या पता है कि मनुष्य का पुत्र हमारी सेवा करने के लिए आया है, सेवा करवाने के लिए नहीं आया है। तो यीशु मसीह आपके लिए आया है। तो प्रॉब्लम यही है कि आप उसको ढूंढते नहीं है और उसे मांगते नहीं है, इसीलिए आपको उसका अनुग्रह नहीं मिल पाता। तो अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको हेल्प करेगा। आमीन। विश्वास कीजिए। तो क्या अब तक आप लोगों को विश्वास नहीं था? कोई बात नहीं, आज मांग लीजिए। तो परमेश्वर क्यों मतलब आपको उलाना नहीं देता? अब तक क्यों नहीं मांगा, अब क्यों मांग रहे हो? परमेश्वर ऐसा कभी नहीं बोलता। तो परमेश्वर कभी भी हमें उलाना नहीं देता और हमारा पाप हमारे खिलाफ नहीं गिनता। और परमेश्वर सच में हमें दया करता है। तो ये जो बर्तिमाई था, तो जब मतलब लोगों ने बोला कि चुप रहे, तो वो और जोर से बोलने लगा, हे दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। यीशु, तू किसके लिए इस दुनिया में आया है? मेरे लिए आया है। मैं अंधा हूं, मेरी आंखें खोल। तो बर्तिमाई की चिल्लाहट को सुन के 49, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तो अंधा दौड़ के आया, इसका मतलब क्या है? तो यीशु ने जब एक बार उसे बुला लिया तो उसके पास क्या विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए वो दौड़ता दौड़ता जाता है। आपने कभी अंधे को दौड़ते हुए देखा? तो अंधे दौड़ते नहीं है, तुम चुपचाप ध्यान ध्यान से चलते हैं, लेकिन ये दौड़ के जाता है। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
तो हमारा विश्वास हमारे जीवन को नया बनाता है। हमारा विश्वास हमारी मुश्किल, हमारी परेशानी, हमारी निराशा, हमारी पीड़ा को दूर कर देता है। तो आप लोगों के मन में आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपका पिता है, तो आपको उद्धार देने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। आप अगर उस पर विश्वास करके उससे मांगेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी हेल्प करता है। तो लोगों के मन में जब विश्वास नहीं होता, इसलिए वो मतलब अपने आप में डूबकर अपना जीवन जीते हैं। मरकुस की किताब को एक बार देखेंगे, मरकुस 9, मरकुस 9 का 14। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लेता था और दांत तीसा सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। तो एक दुष्ट आत्माग्रस्त बालक आता है और मतलब यीशु के चेलों को बोला गया कि इसको ठीक कर दो। उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया? उन्होंने ठीक नहीं किया। क्यों? चेलों के मन में क्या था? उनके मन में विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, उनका विश्वास नहीं है। तो आप लोग जो प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी? तो 1 घंटे आपको मैंने समझाया और फिर भी आप ऐसे से कर रहे हैं, तो मेरे प्रार्थना करने से मतलब कैसे दुष्ट आत्मा जाएगी? तो आप लोग धोखा मत खाइए। आप प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तो वो दुनिया के लोग भी मतलब देखकर कम से कम विश्वास करते हैं। आप लोग भी विश्वास करो, मतलब आप प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तो फिर भी अभी भी कुछ लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं। तो शैतान हमारे हमारे मन में मतलब जगह बना के बैठा हुआ है। तो अब तक चाहे मैंने विश्वास ना भी किया हो, लेकिन फिर भी अब परमेश्वर से अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जरूर हमारी मदद करता है। आमीन। तो मैं परमेश्वर के प्रति की इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हूँ। जब मैं गांगन में मतलब सेवकाई कर रहा था, तो मुझे कुछ नहीं पता था और हमने मतलब वहां पे एक चैपल बनवाया। तो पास्टर ने मुझे क्या बोला कि तुम मतलब बड़ा चैपल बनाओ। तो गांगन में पहली बार हमने लाइक चैपल बनाया था। तो मुझे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कैसे करना है कुछ नहीं पता था। बस जमीन खरीदी, और क्योंकि मेरी जमीन है इसलिए मेरे को लगा कि खोदना शुरू कर देते हैं। तो मतलब वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी जमीन थी, तो मतलब घर बनाने में अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा कि ये टेढ़ी मेढ़ी जमीन को मतलब मिट्टी को बाहर करते पहले। और 600 बोरी मिट्टी निकली। तो जब हमने मिट्टी इकट्ठी की तो कोई आया कि अरे ये इतनी अच्छी मिट्टी है, हमें बेच दो। और हमने मतलब एक बोरी के $10 लेके वो मिट्टी बेच दी। तो फिर उसके बाद ये अपनी क्रेन ले आए और मतलब मिट्टी ले गए। तो फिर कोई बोल बोल कोई मतलब लोगों ने ऐसी खबर फैला दी कि ये मिट्टी बेचने की जगह है। तो तो फिर तो फिर मतलब पड़ोसी बोलने लगे कि तुम्हारे पास मतलब वो है, लाइसेंस है, मतलब रजिस्ट्रेशन है लाइसेंस करने का। तो फिर मतलब पड़ोसियों ने मतलब हल्ला मचा दिया, बिना तुम मतलब प्रॉपर कागजों के कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? तो तो फिर वो चली गई मतलब कुछ बोल के। तो फिर हमारे चर्च के जो एल्डर थे, तो मैंने एल्डर से पूछा कि ये कौन सी मतलब लाइसेंस चाहिए होता है? तो एल्डर ने बोला कि आपने मतलब मिट्टी खोदना शुरू करने से पहले मतलब सिटी ऑफिस से परमिशन ली थी? मैंने कहा नहीं।
तो फिर एल्डर सर हराने लगे कि ऐसी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, हमारी ही जमीन है तो भी मतलब अपने मन मर्जी से खोदते नहीं बैठे रह सकते, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर हमने सारी खोदने के बाद जाके परमिशन दी, और फिर हम मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया हमने। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर मतलब सारे चर्च मेंबर्स आके काम करते हैं, बहनें आके खाना बनाती हैं, ये सब होता है ना। तो हमारी बहन मतलब एक बड़े से बर्तन में मतलब सूप बना दी थी कि जो मतलब जो भाई लोग काम कर रहे हैं उसको मतलब सूप खिलाएंगी। तो बच्ची बच्चे आगे शरारतें करते हैं ना, जब मतलब गैस से काम चल रहा होता है। तो एक 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 बहन का बच्चा उसको तंग कर रहा था, तो बच्चा मतलब वो बर्तन के अंदर गिर गया जहाँ पे मतलब वो सूप उबल रहा था। तो मुझे मतलब इतना शौक लगा कि क्या हो गया। तो फिर उस बच्चे को बाहर निकाला और हम हॉस्पिटल गए, और मतलब उसे खास करके मतलब पीठ की तरफ बहुत लाइक जल गया उसका। वो छोटा बच्चा है, और तो ना वो बैठ पा रहा था ना वो लेट पा रहा था, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया उसका। तो अल्टीमेटली उसका इलाज नहीं हुआ कांगन में, और सोल में मतलब सबसे फेमस जो बर्न सेंटर है एक जगह में, मतलब जले हुए का इलाज करने के लिए वहां उसे लेके गए। तो बहुत मतलब उसकी हालत खराब थी, तो मतलब पस निकलती थी, उसकी हालत खराब थी बच्चे की। और फिर उसकी जैसे मतलब ड्रेसिंग वगैरह होती थी, तो बच्चा रोता था बहुत ज्यादा, और हॉस्पिटल ने बोला कि इसकी मतलब प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप अभी सी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करोगे तो जैसे जले हुए का जो एक निशान रह जाता है ना बॉडी के ऊपर, वो रह जाएगा। तो इतने छोटे बच्चे का मतलब ऑपरेशन करना, 8 साल का बच्चा था वो, और आगे जब वो 10 20 30 साल का होगा फिर क्या करेंगे। तो मेरे मन में मतलब बहुत मुश्किल था कि क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि इसका ऑपरेशन ही करते और परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। तो इस बच्चे के जो पिता थे वो गुस्सा हो गए कि तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो मतलब डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अगर तुम नहीं करोगे तो ले जाओ यहाँ से। तो तो मतलब माँ बाप बोल रहे हैं कि चर्च लाइक मदद नहीं करने की कोशिश कर रहा हमारी। तो एक्चुअली ये एक्चुअली उसका जो मेडिकल कॉस्ट थी वो सारी इंश्योरेंस में कवर हो रही थी। लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। मैंने उनको बोला कि हम परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम मतलब चैपल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, परमेश्वर ने क्यों ऐसा हादसा होने दिया। तो मतलब मान लो इस बच्चे की बॉडी पे निशान रह जाते हैं, तो फिर हमारा चैपल बन के तैयार हो जाएगा, तो हम क्या खुश होंगे ये देखे कि इस बच्चे की बॉडी पे अभी भी निशान है। तो मैंने बोला कि मेरे मेरे मन में मतलब परमेश्वर पे विश्वास है कि परमेश्वर इसका दाग अपने आप लाइक भर देगा। अगर ऑपरेशन की जरूरत हो तो बच्चा जब 20 साल का होगा तब करना, अभी मत करो। तो फिर तो जो बहन थी, जो बच्चे की माँ थी, तो उसने मेरा मन स्वीकार किया। तो उसने बोला कि ये इतना छोटा बच्चा, अगर हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो भी निशान रह जाएगा, तो हम मतलब परमेश्वर के हाथों से सौंप देते हैं और वेट करते हैं। तो उस सिचुएशन में उस बहन ने मतलब अपनी पति की साइड दी थी, मेरी साइड ली, और मतलब मैं जो बोला था उस बात पे विश्वास किया। तो मैं बहुत लाइक धन्यवादी था। तो डॉक्टर लाइक हमें देखिए बोला था ये तो पागल लोग हैं। तो तो पास्टर बोल रहे हैं कि पास्टर कौन होता है ये बोलने वाला, ये करो या वो मत करो। पास मुझे देखिए बोलता यहाँ से निकल जाओ तुम। और फिर अगले दिन मैं मतलब उस बच्चे को गांगन वापस ले आया गाड़ी में जाके, और फिर मैंने हमारे भाई बहनों को बोला कि हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम इतना सुंदर चैपल बना रहे हैं,
अगर इस बच्चे के साथ इतना बुरा हो जाएगा, इसके इसके बॉडी पे निशान रह जाएंगे, तो क्या हम खुश होंगे? इसलिए परमेश्वर मतलब इसके दाग सारे भर देगा। तो डॉक्टर मतलब इतना गुस्से हो गए, डॉक्टर ने निकल जाओ यहाँ से, बच्चे को लेके जाओ। तो और अगले दिन मतलब तो मतलब फाइनल एक लाइक ड्रेसिंग के लिए हम उसको लेके गए। तो जब ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर ने उसकी मतलब पट्टियां वट्टियां खोली, तो मतलब कल तक जिस पॉइंट पे लाइक पस निकल रही थी और मतलब बिल्कुल ही ऐसी हालत थी कि बहुत बड़े दाग पड़ जाएंगे, लेकिन अगले दिन जब उसकी बैंडेज खोली, तो उसका बिल्कुल मतलब उसका स्किन एकदम साफ सा हो गया। तो गांगन में वो बहन है, आप उससे जाके पूछना। तो डॉक्टर देख के हैरान हो गया। डॉक्टर बोला क्या किया आप लोगों ने? तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्यों पूछ रहे हो तुम? कल मतलब तुम मुझे बोल रहे थे इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और नहीं करोगे तो निकल जाओ यहाँ से। तो तो डॉक्टर बहुत लाइक हैरान हो गया उस बच्चे को देख के। और उसके बाद मतलब ये बच्चा बड़ा हुआ, इसकी बॉडी में कोई निशान नहीं है। तो मैं मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मैं क्यों विश्वास करता हूँ? क्योंकि वो असंभव काम कर सकता है। तो आप मतलब संभव बातों को लेकर विश्वास करने की कोशिश करते हो, इसलिए आपको विश्वास करना मुश्किल लगता है। तो शैतान आपको हमेशा शक देता है। अगर तुम विश्वास करोगे और तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी, फिर क्या करोगे? इसलिए जो विश्वास से जीते हैं, लोग उनकी निंदा भी करते हैं, लोग उनके बारे में बुरा भी कहते हैं। क्यों? जो विश्वास तो एक कैंसर पेशेंट को आप बोलोगे ये कुछ नहीं है, कैंसर कुछ नहीं है, तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? लोग बोलेंगे ये तो पागल आदमी है। सही है? सही या नहीं? तो परमेश्वर हमारे बीच में कितने अद्भुत रीति से काम करता है। तो इस बार जैसे हमने वर्ल्ड कैंप किया, तो हमें मतलब वर्ल्ड कैंप करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो हम मतलब ठीक है, मतलब हमारे क्या कहते हैं, मतलब जिस वेन्यू को हमेशा यूज करते थे वो ऑलरेडी कोई और यूज कर रहा था, इसलिए हम मतलब मेन हॉल तक पहुंचने का रास्ता अलग था। तो मतलब वो प्लेन ग्राउंड था जहां से पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, तो हम यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम करते हैं और लोगों को देखने का मौका देते हैं। लेकिन वो कल्चर मतलब इतने बड़े स्केल पे हम कर पाए, और हमने 50 टेंट्स लगाए और बहुत लाइक तैयारी करी और बहुत लाइक हमें स्पॉन्सरशिप भी मिली। तो कल्चर करने में हमारे $50,000 लगे। तो कितना खर्चा हुआ? लेकिन कल्चर करने के द्वारा हमें मतलब बहुत स्पॉन्सरशिप मिला। तो तो $5,000 में हमने एक एक टेंट बेचना शुरू किया। तो बहुत आसानी से वो सारा पैसा पूरा हो गया। मतलब सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि टाइफून आने वाला है। तो टाइफून आने की जब खबर आ गई, तो बेक्सको वालों ने बोला कि आप प्लेन मतलब ओपन ग्राउंड में नहीं कर सकते। तो वो बोलने लगे कि टाइफून आएगा, ये टेंट उड़ जाएगा और लोगों को चोट लग जाएगी, इसलिए ये नहीं करोगे। तो बोला अंदर करो। तो तो इसलिए मतलब उन्होंने अंदर इंडोर्स कल्चर किया। तो इंडोर्स और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो इस बार रब्बी ने कहा अपना मन खोला, उसने कल्चर देख के अपना मन खोला। तो कल्चर में देख के मतलब स्टूडेंट्स लाइक अलग अलग कंट्रीज के कॉस्ट्यूम्स पहन के अलग अलग देशों की भाषा बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि ये कितना, ये हमारा तालमुद एजुकेशन से इनका एजुकेशन कितना अच्छा है। तो उसका मन पूरा खुल गया कल्चर को देख के, बहुत वो खुश हुआ। तो जितना तो एक्चुअली अंदर का जो वेन्यू है वो और ज्यादा महंगा है, उसमें एसी वेसी सब कुछ है। तो मतलब टाइफून के चक्कर में हमें मतलब बाहर के पैसों में वो अंदर का वेन्यू मिल गया। और
बहुत लोगों ने हमारे कल्चर को देख के आईवीएफ के प्रति मन खोला। तो हमारे पास ना तो बुद्धि है, ना तो हमारे पास ताकत है, और ना तो हमारे पास कोई योजना है कि जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है, तो परमेश्वर सच में हमारी मदद करता है। तो क्या मेरे पास विश्वास था? ऐसा नहीं है। क्या आपके पास विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है। तो आप और मैं एक समान हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम दोनों ने उद्धार पाया है। आमीन। जो उद्धार आपने पाया और जो उद्धार मैंने पाया, वो दोनों का उद्धार सेम है। तो यदि किसी को बुद्धि घटी है, तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। तो परमेश्वर जरूर आपकी मदद करता है। आमीन। तो कुछ भी है, आप परमेश्वर से मांगिए। अगर परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो जब तक वो ना सुने मांगते रहिए। तो आप क्यों बोलते नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा तो मांगो। तो परमेश्वर मतलब संकट करने वालों के लिए काम नहीं करता। जब टाइम लगता है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सुन रहा है, नहीं सुनेगा। जरूर परमेश्वर सुनता है, उसने वचन में कहा है। ये याद रखिए, परमेश्वर मांगते जाइए, तो परमेश्वर जरूर अपना वादा पूरा करता है। तो मरकुस 9 में क्या लिखा है? तो ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त बच्चे को मतलब चेले ठीक नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह इस बच्चे को ठीक कर देता है। 21 उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। 23 हम साझा पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो आप परमेश्वर विश्वास कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में असंभव काम को संभव करेगा। तो हमारा मिशन कैसे पूरी दुनिया को इतने मजबूती से अगुवाई कर रहा है, तो हमारे पास के द्वारा क्यों मतलब इतनी ताकत उत्पन्न हो रही है, और क्यों इतने छोटे बड़े लोग उनके सामने मतलब सर झुका रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो असंभव काम को पूरा करते हैं। 6 यूहान जी उठा, 6 सियन ठीक हुई, 3 पास जी उठे। तो उस ताकत के सामने लोग मन खोलते हैं और उनके सामने आते हैं। तो अगर आप परमेश्वर विश्वास करेंगे और परमेश्वर की गवाही देंगे, तो परमेश्वर जरूर आपकी हेल्प करेगा। और आप आपके द्वारा परमेश्वर दिखाएगा कि परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? यदि तो कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करें, तो आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, आप लंगड़े को खड़ा कर सकते हैं, आप अंधे की आंखें खोल सकते हैं। तो परमेश्वर पे विश्वास करके याद रखिए। ये मत सोचिए नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं सुन रहा है तो दोबारा मांगो, नहीं हो रहा है तो दोबारा मांगो, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर एक और बार फिर से मांगो। तो परमेश्वर जरूर हमारी हेल्प करता है। लेकिन शैतान हमें शक देता है, हमें विश्वास नहीं करने देता, और हमारे मतलब मन को हिलाता है, डगमगाता है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को देख के बेचैन हो जाते हैं। मेरी मदद तो लगता है परमेश्वर नहीं करेगा, मेरे जैसे व्यक्ति की कैसे परमेश्वर मदद करेगा? ऐसा नहीं है। तो संदेह करने वाले मन में परमेश्वर काम नहीं करता, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन प्रेरितों 2 के 25 को जब आप देखते हैं, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिने हो ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। तो हम चाहे डिग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे साथ है वो हमें डिगने नहीं देता।
तो परमेश्वर ने वादा किया है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। तो परमेश्वर जानता है कि आप डगमगाएंगे, डिग जाएंगे, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप जो डगमगाते रहते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं क्योंकि दिख सकता हूँ इसलिए परमेश्वर मेरे साथ है, इस बात को याद रखिए, हियाव रखिए। तो अगर आप परमेश्वर से हियाव से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको पाने देगा, आपको उसका मजा लेने देगा, और परमेश्वर आपको परमेश्वर की महिमा करने देगा। तो आज याकूब की किताब को देख के बहुत सारे लोग चाहे विश्वास करते हैं, चाहे यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ से कदम आगे नहीं बढ़ाते, इसीलिए काम नहीं देखते। तो अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो विश्वास करोगे मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर सुनेगा। और अगर आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो आप विश्वास करो परमेश्वर मेरे साथ है, और हियाव रखिए। तो परमेश्वर आपके द्वारा अपनी ताकत प्रकट करेगा और आपको दिखाएगा। तो ये विश्वास जो हमारे पास है, ये बहुत महान विश्वास है। तो शैतान हमको धोखा देता है और हमें हमारी सोच में गिरने देता है, हमें अंधकार में, निराशा में गिरने देता है। तो हमारे पास ये सिद्ध सुसमाचार है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये शरीर है, इसलिए हम लोग अपनी कमियों कमजोरियों में गिर जाते हैं। लेकिन कमियों कमजोरियों में गिरे हुए हमारे साथ परमेश्वर हमेशा है, और वह हमारी कमियों में हमें पकड़ के रखता है, और वो हमारी अगुवाई करता है। तो हमारा परमेश्वर ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, वर्ल्ड कैम्प में हमारी मदद की, और अगले हफ्ते से रिट्रीट शुरू है। तो उस रिट्रीट के द्वारा भी परमेश्वर अपनी बड़ा अनुग्रह आपको देगा। तो अभी मतलब पूरी दुनिया बहुत मुश्किलों में है, कोरोना कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है, लोग मतलब असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए ऐसे समय पे अगर लोग उधार नहीं पाएंगे तो कब उधार पाएंगे। तो हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदारों को आप इनवाइट कीजिए और उनको सुसमाचार सुनने का मौका दीजिए। हमारे सारे जो मेंबर्स हैं वो इस रिट्रीट के द्वारा मतलब परमेश्वर का अनुग्रह पा सकें। तो हम साथ साथ प्रार्थना करेंगे। आज जो वचन हमने सुना, हम उसको याद रखेंगे। परमेश्वर जो बिना उलाना दिए देता है, प्रभु हम उस पर विश्वास कर सकें, और जो वचन आज हमने सुना हम उसे याद रखें और हम प्रार्थना करें।